नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रीत एक बार फिर से आप सभी के उपस्थित हूँ। साथियों, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आप हमारे चैनल आरपी मोटिवेशनल रामप्रीत के हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और हमारी हर एक वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देखते हैं। साथियों, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, तो माता रानी आप सभी के जीवन में अपार खुशियाँ लेके आवें। आपके जीवन में संकटों का बादल कहीं दूर दूर तक नजर ना आवे, आपके घर में रुपए पैसे की बौछार आवे। माता रानी से ऐसी कृपा आप पर बरसती रहे, ऐसा माता रानी से हम नमन करते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं। और साथियों, कल हमने जो वीडियो डाली थी बहुत बड़े स्कैम पर, बिटकॉइन में अभी तक सबसे बड़ा स्कैम, तो साथियों उसमें श्रीमान अशोक वाजपेयी सर, जो माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया था। लेकिन साथियों, टेक्निकल एरर आ जाने के कारण उसमें लास्ट में जो बहुत बड़ी पॉइंट मिस हो गई थी, बहुत बड़ा सेशन उसमें जो था, जो स्कैम पर बात सर जी ने किया था, लेकिन वॉइस उनकी नहीं आ पाई थी टेक्निकल एरर आ जाने के कारण। तो इसके लिए हमें खेद है, लेकिन हमने देखा उस वीडियो को और हमने जांचा तो हमें ऐसा लगा कि ये बहुत ही काम की चीज़ है। इस वजह से इसको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो वो जो लास्ट का पार्ट रह गया था, ये हम इसी वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तो आप सभी साथी हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों तक। तो आइए इस वीडियो का अगला पार्ट देखते हैं। शुरू करते हैं श्रीमान अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। धन्यवाद। को पेश करने का प्रस्ताव भी आया था। मैं फिर बाद में बता दूंगा उसको किताब खोल के, क्योंकि मेरे सामने इस समय कहीं कुछ चीज है नहीं। मैं ऐसे ही जो कि मेरे दिमाग में वही मैं आप लोगों के सामने रख पा रहा हूँ। और ये जो प्रस्ताव आया था, प्रस्तावित धारा तो मुझे याद आ रही है 115, लेकिन उसके आगे का वो एक्ट का नाम नहीं आ रहा है, उस बिल का नाम नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है। तो उसका आकलन जो है 2022-23 में क्रिप्टो लेन देन से जितना भी हमको टैक्स जो देना होगा वो 30% की दर से देना होगा, ये चीजें तो आई थी उसमें। तो टैक्स तो सरकार लेने वाली है, छोड़ने वाली नहीं है। और मैं ये बताना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला जो उसके पास गया था, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित था, तो उसमें सरकार से ये पूछा था, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या देश में बिटकॉइन इलीगल है। तो केस उसमें एक आप लोगों को भी न्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा कि एक गेन बिटकॉइन स्कैम हुआ था। गेन बिटकॉइन, आप इसको ढूंढेंगे तो आपको शायद मिल भी जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, 2000 करोड़ के फर्जी बिटकॉइन मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे पुलिस ने थाईलैंड से उसकी गिरफ्तारी की। उसके साथ उसका भाई विवेक भारद्वाज भी पुलिस की गिरफ्त में आया है। तो उससे जुड़े मामले के तमाम सारे आरोपियों में एक नाम था, एक मुलजिम था अजय भारद्वाज। उसकी बेल हो गई थी, तो उसकी बेल कैंसिलेशन की एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। और वो हियरिंग के दौरान, उस एसएलपी की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रश्न किया था। उसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो इस समय भी हैं, वो सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी हैं। आप लोग ने नाम सुना होगा, बहुत विख्यात हैं उनके तमाम सारे बातें, न्यूज़ आइटम्स वगैरह, टीवी वगैरह पर आप लोग देखते होंगे। संजोग से हमारी फ्रेंड्स भी हैं ऐश्वर्या भाटी जी। तो उन्होंने ये बताया था कि जो आरोपी अजय भारद्वाज है, ये कथित तौर पर बिटकॉइन में जो ये स्कैम हुआ था, ये फ्रॉड हुआ था, उस फ्रॉड में ये शामिल है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और दूसरे जज जस्टिस सूर्यकांत, इनकी बेंच ने आरोपी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया कि वो पूरी तरह से जांच में सहयोग देगा। जो भी जांच एजेंसी है, जो भी वो सवालात पूछेगी,
उनका सही सही जवाब देगा, और गिरफ्तारी से जो पर रोक थी, जो बेल हुई थी, उसकी थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया था, यानी गिरफ्तार नहीं होगा, समय बढ़ा दिया गया था। और इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टर ने ये भारद्वाज और तमाम सारे इसके लोगों के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, 2 एफआईआर हुई थी इसमें, उसमें मामला मनी लॉन्ड्रिंग का ही था, ये दर्ज किया गया था। ईडी ने बताया था सुप्रीम कोर्ट को कि जांच के दौरान ये पता चला था ईडी को कि एक मेसर्स, नाम मुझे थोड़ा सा, मेसर्स बेरिया ब्लेटेक प्राइवेट लिमिटेड या ऐसे ही मिलता जुलता नाम है, मैं कंफर्म करके बता दूंगा, ये सिंगापुर की कोई कंपनी थी, और इसके डायरेक्टर जो थे अमित भारद्वाज थे, और उनके भाई अजय भारद्वाज और विवेक भारद्वाज, और उनके पिता ने, और लोगों के साथ मिलके, और जो इसके मुलजिम थे उनके साथ मिलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करके आपराधिक षड्यंत्र किया था, लोगों को बेवकूफ बनाया था, लोगों से पैसा की ठगी की थी, ये सारे चार्जेस इनके ऊपर लगे थे। और आरोपियों ने, जितने भी ये मुलजिम थे, इन्होंने ये दिखाया था कि उनकी जो फर्म है वो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करती है और ब्लॉकचेन से जुड़ी है, और उसके पास चीन में एक माइनिंग फर्म भी है, ये भी उन्होंने सब दिखा रखा था, भ्रमित कर रखा था लोगों को। और उन्होंने बताया भी था ये भी कि फर्म जो है, जो बड़े बड़े वेंडर्स हैं, उनको बिटकॉइन में पेमेंट कर उनसे क्लाउड माइनिंग हैश पावर खरीदती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपना सब पम्फलेट वगैरह जारी किए थे, लोगों को सब बता रखा था किस तरह करते हैं। तो ईडी ने ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था, और ये भी बताया था कि लोगों को इस फर्म द्वारा यह कहा गया था कि वे जो हैं फर्म के कांटेक्ट कर सकते हैं, और करके 18 महीने के लिए क्लाउड माइनिंग स्पेस का एक छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं। ये जाल फेंका था कि आप 18 महीने के लिए क्लाउड माइनिंग स्पेस का एक छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं, और उन्हें इस अवधि के दौरान, इस पीरियड में, जो 18 महीने का पीरियड था, उसमें हर बिटकॉइन पर 10% का रिटर्न मिलेगा। ये उन्होंने ऑफर दिया था। और आप लोग का मंच भी नागपुर का है, तो नागपुर की भी मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। हालांकि आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि ये जो भारद्वाज वाला मामला था, इससे पहले भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के कई सारे मामले हो चुके हैं, बहुत सारे मामले हुए हैं। इनमें बहुत से लोगों का नुकसान भी उठाना पड़ा है, बहुत सारे लोगों का पैसा भी डूबा है। और नागपुर में 40 करोड़, महाराष्ट्र का नागपुर, यानी आप लोगों का नागपुर में 40 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी का एक मामला हुआ था। छोटा मोटा मामला नहीं था, 40 करोड़। और इसमें हुआ क्या था कि 2000 से अधिक इन्वेस्टर्स को निशाना बनाया गया था। बनाया गया था ना कह के हम यूं कहूँ कि बनाया गया है, अभी भी वो मामला है, चल रहा है। इनमें जो 11 आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया गया था। इनकी अरेस्टिंग हुई थी, वहाँ से हुई थी, पुणे में कोई जगह शायद लोनावाला है, लोनावाला से इनकी अरेस्टिंग हुई थी। और इसमें मुख्य आरोपी, उसकी वाइफ, उसके 2 एसोसिएट्स यानी 2 सहयोगी इसमें अरेस्ट हुए थे। और इस तरह से तमाम सारे मामले धोखाधड़ी के भी हैं। तो हमें आपको बहुत सजग रहना है, बहुत सचेत रहना है। और हमारा पीवीसी मेटा में जो ये हमारे सिस्टम पहुंच गया है, ये बहुत हम लोगों को सीख कर इसमें करना है, क्योंकि क्रिप्टो में अप डाउन्स बहुत है, उछाल बहुत आता है, उतनी तरह से नीचे से धड़ाम भी होता है। अगर हमसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसका खामियाजा हमें ही आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए हमको अच्छी तरह से सीख के, बहुत अच्छा है क्रिप्टो करेंसी, गड़बड़ नहीं है, बस हमको सजग रहना है, अपनी आंखें खुली रखना है, चौकन्ना रखना है, और अच्छी तरह से सीख के ही काम करना है, जिससे हमसे गलती से भी गलती ना हो सके। और ये पीवीसी मेटा, ये हमारे आपके बीच में हमें आपको धनवान बनाने के लिए है, लेकिन इसके पहले हमें आपको सीखना होगा। तमाम सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, तमाम मंचों पे तमाम तरह की बातें हो रही हैं, और सही भी है, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा, पता नहीं क्यों सिस्टम क्लियरिटी नहीं लाता है। इसके लिए तो मैं कहूँगा, मेरे पास तमाम सारे लोगों के फ़ोन्स भी आते हैं, बहुत लोग दिग्भ्रमित हैं, वो अफवाहों में हैं, कंफ्यूज्ड हैं।
लेकिन अगर कुछ सब मिला के अगर तह तक पहुंचा जाए तो ये हमारे आपके भले के लिए सिस्टम ये लाया है। और हमें आपको शक नहीं करना, अगर हम आप शक करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना शक के हमको आपको यहाँ पे काम करना है। और निश्चित रूप से जैसे पहले सिस्टम हमारे आपको साथ था, हमारे आपकी अच्छी इनकम करा रहा था, हम आप इसमें काम करके अपनी इनकम ग्रोथ को बढ़ा रहे थे, वैसे पीवीसी मेटा में तो और तेजी से बढ़ा सकेंगे। मैंने शायद बहुत समय ले लिया, बातें तो मेरी कुछ लंबी भी हो जाया करती हैं और मैं समय भी ज़्यादा ले लेता हूँ, बातें करने में तो बहुत है, मैं ऐसे बोलता रहूँगा, समय का पता नहीं चलेगा। तो मैं पुनः इस मंच पे को धन्यवाद